नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। सभी दर्शकों को और उनके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सोलन के तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम आज सोलन में साफ है। कल बादल छाए हुए थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी बीच बीच में हुई, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया था। लेकिन आज सुबह से ही सोलन में मौसम साफ बना हुआ है। और यदि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ऊपर जाएं तो हिमाचल प्रदेश में अब 2 दिनों तक ना बारिश और ना बर्फबारी की कोई संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम साफ रहेगा 25 और 26 मार्च को, और 27 मार्च से एक बार फिर से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात होने की संभावना है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में निचले हिमाचल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के उत्तर क्षेत्र, प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर क्षेत्र के कई राज्यों में बारिश की संभावना इस बार बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें कि मौसम किस तरह का है, कल बादल हिमाचल प्रदेश में छाए हुए थे, लेकिन मौसम विभाग की माने कि हिमाचल प्रदेश में अब एक पश्चिम विक्षोभ 26 मार्च की रात को सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से 30 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 28 मार्च को आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया, बिजली कड़कने का, गिरने नहीं कड़कने का। और 26 और 27 मार्च को मैदानों को छोड़कर बाकी हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 26 से 27 के बीच में मैदानी जो हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं उनमें कम संभावना है कि वहां पर इस दौरान मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 28 से 30 मार्च तक पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कुल्लू, शिमला की ऊंची चोटियों पर रविवार सुबह बर्फबारी हुई है। जो कल जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला था, तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर कल बर्फबारी भी हुई, तो हल्का हिमपात हुआ, तो कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। लेकिन आज से मौसम प्रदेश में साफ रहेगा और तापमान में लगातार प्रदेश में यदि देखा जाए तो कल जो बर्फबारी हुई थी तो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई, निचले और मैदानी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में जो बारिश हुई, उससे तापमान में भी फर्क पड़ा है। और जैसे ऊना का तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो तापमान में भी थोड़ी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली। कल गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली। बीस मिनट दिखाना था आपको। डीएवी स्कूल के पास सड़क पे वो मैं लगा चुका हूँ। क्या हाल है? लगा दी उनकी हो ऊपर। सोलन की तस्वीरें। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तापमान में कल थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हल्का हिमपात तो कई जगहों पर हुआ है, तो कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी, कुछ एक जगहों पर थोड़ी सी बारिश भी हुई और कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, तो उसका असर तापमान पर देखने को मिला। जो तापमान लगातार बढ़ रहा था उसमें कल गिरावट देखने को मिली है। शिमला की तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 25.1 रहा है। भुंतर में 22.4 है। कल्पा में 12 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 22.8 है। ऊना में 30.6 रहा, 30.6। नाहन में 24.8, केलोंग में 9.7, सोलन में 20.5, कांगड़ा में 28.4, मंडी में 26.3, बिलासपुर में 29.3, चंबा में 27.9,
जो बुढ़हट्टी में 24.8, कुफरी में 11.5, नारकंडा में 10.6, रिकांगपिओ में 16.6, सेवबाग में 21.8, धौला कुआं में 26.1, बठी में 28.3 और समदो में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो तापमान में कल थोड़ा हिमाचल प्रदेश का जो हम कह सकते हैं कि पहाड़ों का पारा थोड़ा कम हुआ है। वजह ये रही थी कि कुछ एक जगहों पर हल्का हल्का हिमपात भी हो रहा था, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें, और निचले और मैदानी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बारिश भी, कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, तो उसका कहीं ना कहीं असर तापमान पर देखने को मिला। लेकिन आज से मौसम में हिमाचल प्रदेश में साफ बना रहेगा, तेज़ धूप होगी, खिलेगी और उससे तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से बस में 2 जगह रुकी हुई हैं और उसकी वजह से जाम की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, और यही इस तरह की कथित लापरवाही की वजह से ही चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कई बार जाम की स्थिति हम देखते हैं। जिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रिक्की वासुदेव जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। होली की सभी को बधाई हो। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। राजीव गुप्ता जी बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमितेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अमितेश जी बारिश बता रहे हैं, गैनोग में बारिश हो रही है अभी, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े हैं, रमेश वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हरदयाल जी का स्वागत है, और कमलेश कुमार जी कमलेश जी बता रहे हैं कि अर्की के देवरा में कल बूंदाबांदी हुई थी, आगे की बारिश अब 27 के बाद होने की संभावना है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। हमीरपुर से हैप्पी होली जी। राजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको होली की शुभकामनाएं, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी, और आशा जी आपको भी और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई हो। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक मैकलोडगंज जी धर्मशाला में अभी धूप खिली है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं, स्वागत है। सोनू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और सोनू वर्मा जी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। और तोविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बिंदिया ठाकुर जी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। केवी कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है, और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कि आज कंडाघाट में मौसम साफ है, और मंडी का हाल, आज मंडी बंद है, और मटर आज मंडी में बड़ी मात्रा में पहुंचा हुआ है। जिला मंडी से भी मटर आया है, और सिरमौर और सोलन से तो मंडी में मटर पहुंच ही रहा है। मनोज सोनी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुब्बे राम शर्मा जी छेत्री से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, और राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदू अंजरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। जिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अब 2 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में अब 2 दिनों तक बारिश की अभी फ़िलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 26 मार्च की रात से हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। राजेश कुमार कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। करसोग में मौसम बिल्कुल साफ़ है जी, लाभ सिंह जी हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर बलवीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। हैप्पी होली जी आपको भी और आपके पूरे परिवार को। जितेंद्र केडियान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोडू से, और उनका हम स्वागत करते हैं। अनीता केएल नारंग जी हमारे साथ जुड़ी हैं जोगिंदर नगर से, और वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ़ है। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई हो। जनदेव रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं चौपाल से, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश कुमार कौंडल जी, खुशियों का यह पावन त्यौहार आपके और आपके परिवार के जीवन में नई उमंग और रंग लाए, यह उनकी तरफ से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं हैं। राजेश कुमार कौंडल जी की तरफ से। टेकचंद रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गणेश दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं।
और राजेश गुप्ता जी, हैप्पी होली जी, आपका स्वागत है। और सनेट से प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी उनका मैसेज सनेट के मौसम को लेकर नहीं आया है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ी देर में उनकी तरफ से मौसम की जानकारी हमें सनेट की भी मिलेगी, क्योंकि लगातार वो पूरे क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें वहाँ देते हैं। और तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं, सोलन का बाईपास का एरिया, और साथ में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सपरून का एरिया है। और सोलन में इस वक्त धूप खिली है, और धूप खिली है तो अब धीरे धीरे तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। लेकिन कल तापमान में, सोलन के तापमान में भी हम कह सकते हैं कि थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें, भले ही अधिकतम तापमान कल बारिश, बादल और कुछ एक जगहों पर जो बर्फबारी हुई उससे अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान अब 11.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। दलील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं बलदौड़ा से, और मंडी, वहाँ बलदौड़ा मंडी से, मंडी और वहाँ का मौसम साफ है। कृपाल सिंह ठाकुर जी, आप अच्छी जानकारी देते हैं, धन्यवाद जी कृपाल जी आपका। सुंदरनगर से हम आपके साथ, सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान है 11.2 डिग्री सेल्सियस, भुंतर का है 11.2 डिग्री सेल्सियस, कल्पा का है 3.4 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 14.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। ऊना का न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ गया है, 14.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। नाहन का 14.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। केलोंग का -0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पालमपुर का 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मनाली में 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा का 14.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। मंडी का 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मंडी के अलावा यदि हम बात करें बिलासपुर की, तो वहाँ का 12 डिग्री सेल्सियस है। हमीरपुर में 13.4 है, चंबा में 13.4 है, डलहौजी में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जुब्बड़हट्टी में तापमान है 14.8, कुफरी में 9.5, कुकमसेरी में अब प्लस में आ गया 0.1, और नारकंडा 7 डिग्री सेल्सियस। पर्यटकों से की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं शिमला की ओर जा रही है। होली का त्यौहार है, होली मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना जारी है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा धौला कुआं में 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सेवबाग में 10.5 है, बरठी में 11.2 है, समदो में 3.4 है। पाउंटा साहिब में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, और देरा गोपीपुर में भी सबसे अधिक 16 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी अब लगातार हो रही है। अधिकतम तापमान में कल थोड़ा कम रहा। यदि हम बात करें शनिवार की तुलना में, तो बलदेव हिमाचली जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन के मौसम की हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा 2 दिनों तक, और इन 2 दिनों में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। गर्मी का एहसास अब हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हो चुका है। तापमात्रा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ हिमाचल प्रदेश के गर्म हो रहे हैं, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में इंतज़ार हो रहा है। इस बार यदि हम पिछले वर्षों की तुलना में बात करें, तो इस बार हिमाचल प्रदेश में हिमपात भी थोड़ा कम हुआ है। हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में तो, और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात बड़ी ठीक रहा है, बर्फबारी अच्छी हुई है। लेकिन शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में हिमपात थोड़ा कम रहा। और बारिश की बात करें तो बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार मार्च के महीने में तो कम रही है, सामान्य से कम, और फरवरी के महीने में भी ओवरऑल देखा जाए तो सामान्य से कम ही बारिश रही है। जनवरी के महीने में करीब 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात बने रहे, और वो सूखा करीब 3 महीने से हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था, चाहे दिसंबर में हो। दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में केवल 4
दिसंबर के आसपास ही बारिश हुई थी और हिमाचल प्रदेश में उस दौरान करीब सामान्य से करीब 82% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। और यही स्थिति मार्च में भी बनी रही, जनवरी के महीने में भी, और जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 93% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से, और हम वो जानकारी दे रहे हैं कि कल हल्की बूंदे गिरी है। आज मौसम साफ बना हुआ है, अच्छी धूप खिली है। जुब्बड़हट्टी, सायरी और इसके अलावा ममरी, कुनिहार, स्पाटू समेत बशील, नेरी, पट्टा बरौरी, हमीरपुर, हरिपुर, अर्की और पूरे मौसम के, पूरे एरिया के मौसम की ही उन्होंने जानकारी दे दी है। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममरी, कुनिहार, स्पाटू, सनेट, बशील, नेरी, पट्टा बरौरी, हरिपुर और अर्की में मौसम साफ है। करसोग में कल मौसम जो है बादल वाला रहा है। कल के मौसम की जानकारी धर्मपाल जी दे रहे हैं। और राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और सभी दर्शकों को उनकी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं माला ठाकुर जी की तरफ से। और सभी दर्शक को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार आपके जीवन में नए रंग भरे और नई खुशियां लेकर आए, यह हमारी भगवान से प्रार्थना भी है। और शिमला का वेदर आज साफ रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान पहले से ही शिमला का बढ़ा हुआ है और लगातार उस तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में आज मौसम साफ रहने वाला है और ये पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है अब 27 मार्च से है। 26 मार्च की रात को हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि जो 21 मार्च के आसपास पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भले ही हल्का हिमपात हुआ हो, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर ही बारिश हुई है। ज़्यादातर मौसम खराब रहा, बना रहा, आसमान पर घने बादल छाए रहे, उससे तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली। लेकिन बारिश की बात करें तो उस तरह की बारिश नहीं हुई जिस तरह का पूर्वानुमान था कि 3-4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। हालांकि आजकल के दिनों में उस तरह की बारिश होती भी नहीं है। कुछ एक जगहों पर बारिश होगी, कुछ एक जगहों पर बादल छाए रहेंगे और कुछ एक जगहों पर धूप खिली रहेगी। तो इस तरह का ही मौसम रहता है। और विनोद कुल जी भी जुड़ गए हैं, तो उनकी तरफ से भी सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई हो। गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और गुलाब ठाकुर जी के साथ विनोद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनकी तरफ से भी होली की सभी को बधाई हो। और कल जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहे, कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी हुई, तो उससे तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली है। प्रदेश में तापमान थोड़ा कम हुआ है। जैसे ऊना में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस चला हुआ था परसों, तो कल तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा, तो कुछ तापमान में गिरावट हुई। शिमला का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। आज 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज है और कल रहेगा, उससे तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। अपना ख्याल रखिएगा और आराम से होली खेलें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखें। आज लोकेशन विनय जी, लोकेशन आज बदली नहीं है। हितराम कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़ गए, तो उनकी तरफ से भी सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई हो। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।